नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जो आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा से जुड़ी यह खबर भ्रम लगती है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि आम आदमी पार्टी से सभी बागी सदस्यों को राज्यसभा के अलग गुट के रूप में मान्यता दी गई होगी। संसद में किसी भी दल से अलग होकर माने जाने वाले कड़े नियम को भी प्रस्ताव नहीं किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर छात्र के नाम एक भावनात्मक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने खास तौर पर उन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया जो असफल रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सफलता जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं होती, बल्कि यह आगे बेहतर करने की अवसर देती है। नॉर्थ बिहार में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में जल प्रवाह और बाढ़ जैसी हालत बन गए हैं। वहीं साउथ इंडिया के राज्यों में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोग, तापमान लगातार बढ़ने से जीवन पर असर पड़ रहा है। राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए ऐसी खबर भ्रम लगती है। उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि वे आम जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे महंगाई और फूड सेवाओं की समस्या लगातार उठाते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नेता ने कथित बयान देते हुए कहा है कि बयान में हिंसा को लेकर कई टिप्पणियां, आलोचनाएं रखी गई, जिसमें गैर जिम्मेदार भी बताया गया। इस तरह के बयान आमतौर पर राजनीतिक तनाव बढ़ा देते हैं। सार्वजनिक जीवन में संयमित भाषा की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में भीषण गर्मी से हालात गंभीर है। करीब 1 दर्जन जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। तापमान बढ़ने के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय भी वे बदलाव किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता ने इंदौर में बयान देते हुए कहा कि देश का विभाजन पार्टी ऑफ इंडिया जनसंख्या आंदोलन का परिणाम था और धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं बढ़ गई। ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे एक लोको पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इस वारदात के बाद इंडियन रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ गई और कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग तेज हुई। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी से लौटी BSE सेंसेक्स 416 अंक बढ़ा, जबकि निफ्टी 50,024 के चलते हुए आगे बढ़ा। बाजार में खरीद बढ़ने के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ाया गया। बैंकिंग और IT सेक्टर में अच्छी तेजी दिखाई दी। तोतों से फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से किसानों को मुआवजा देने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि किसानों की आजीवन की सुरक्षा जरूरी है और साथ ही उन्हें नजरअंदाज करना कानूनी जरूरी। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की जरूरी और भरोसेमंद खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए।